यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। देह मात्र संयोग है और देहातीत दशा परिणाम है। देह से भी न्यारा और दशा से भी न्यारा ऐसा जो चैतन्य परमात्मा है, यह चैतन्य परमात्मा ही मैं हूँ। इसलिए सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा की
निर्विकल्प अनुभूति से प्रकट होने वाली वितराग परिणति रूप दशा के बारे में गुणगान होने पर भी ज्ञानी के भीतर में यह भेद ज्ञान की धारा निरंतर चलती है कि यह वितरागता की प्रशंसा मेरी प्रशंसा नहीं है और राग की निंदा मेरी निंदा नहीं है, क्योंकि राग और वितरागता के पीछे अस्पर्शी ऐसी नित्य ध्रुव सत्ता है। यह सत्ता ही मैं हूं। उस सत्ता की और दृष्टि चाहते ही विकल्पों का कोलाहल जो अंतर में चल रहा था, वह कोलाहल दूर हो जाता है और उस कोलाहल को ढूंढने पर भी वह नहीं मिलता। ऐसे ही जैसे रस्सी की गठान को खोलने पर फिर उस गठान को ढूंढने जाए तो गठान मिलती नहीं है, ऐसे ही जैसे प्रकाश होने के बाद में अंधकार को ढूंढने जाए तो अंधकार मिलता नहीं है। वितराग परिणति प्रकट होते ही राग का अभाव होता है, मगर वितराग परिणति और राग के अभाव में भी जिस ध्रुव ज्ञायक देव का विस्तार नहीं दिखता और ध्रुव ज्ञायक देव का अहोभाव इतना आंखों से दिखाई नहीं दिया, क्योंकि प्रति समय देह में विराजमान यह ज्ञायक देव, यह चैतन्य देव निरंतर प्रदेशों में संकोच विस्तार हो रहा है। देह प्रमाण होने से निरंतर आत्मा के प्रदेशों में संकोच विस्तार हो रहा है, मगर सत्ता के अहोभाव को समझेंगे तो संभवनाथ का जीवन समझ में आएगा। सत्ता मात्र पर जहां दृष्टि हो तो जगत की क्षणभंगुरता के बोध के काल में भी, दशा के काल में भी, जिसकी कोई दशा नहीं है, ऐसी ये सत्ता दृष्टि में टिकी रहती है। और सत्ता मात्र में हूं 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 पर जोर पता ही नहीं होता। अहोभाव का भाव यह है, अहोभाव, विकल्प नहीं, यहां वहां का घटित करना नहीं, सिर्फ समझ से भरा हुआ आत्मा ज्ञायक देव के प्रति समर्पित है। और तब तक ज्ञायक देव के दर्शन होते ही नहीं हैं जब तक ये सर्वांग रूप से समस्त पर्याय अंतर्मुख न होती हो, जब तक अंतर में सब कुछ समर्पित न होता हो, कुछ भी बचा करके न रखा, जो था वह सब कुछ परिणमित हो गया, तब वह न्यायक की अनुभूति होती है। वहां विकल्प नहीं है, अहोभाव है। उस विकल्प से न्यारे ऐसे जो चैतन्य परमात्मा स्वरूप का अहोभाव। 100 रुपये की नोट है, मैं आप सभी साधकों से पूछता हूं, 100 रुपये की नोट के बारे में आप जानते हैं कि हाँ जानता हूं, अहोभाव है, हाँ है, मुट्ठी में पकड़ करके रखिए, नोट छूटनी नहीं चाहिए। मगर मैं आप सबसे पूछता हूं कि उस 100 रुपये की जो नोट है वो कितनी सेंटीमीटर लंबी होती है और कितनी सेंटीमीटर चौड़ी होती है, उसका नाप क्या है? और रोज हाथ में लिया है, दिया है, जेब में रखा है, तिजोरी में बंद किया है, दिन रात उसी के विकल्प में है, मगर आज तक कभी यह विचार नहीं आया कि फुटपट्टी लेकर के लाओ मैं उस नोट को नाप लूं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि सत्ता का अहोभाव का अर्थ प्रदेशों का विस्तार नहीं है। सत्ता का अहोभाव अर्थात उसका सामर्थ्य देखना है कि उससे क्या होता है, और उससे ये अहोभाव आता है कि 100 रुपये की नोट
बाजार में कहीं दी, खर्च की तो कुछ मिलेगा। अब भोजन मिलेगा, 100 रुपये की नोट दी, उसमें भी नोट के परमाणुओं में रस नहीं है। उसमें भी यदि वो नोट के 2 भाग कर दे, फिर और उसे मोड़ दे और मोड़ दे, बिल्कुल मुट्ठी में ही, बिल्कुल ही बंद कर दे, मगर फिर भी वो जो भाव है ना अंतर में, कि 100 रुपये मेरी मुट्ठी में है, मेरे पास में 100 रुपये है, बस वह भाव ज्ञानी को देह की प्रत्येक अवस्था के काल में और चैतन्य तत्व की ऐसी निर्विकल्प अनुभूति के बल पर यह दशा प्रकट हुई है। इसलिए ज्ञानी की दशा को अज्ञानी देखता है। कृपालु देव का शरीर दिखाई देता है, उस प्रकार से शरीर दिखाई देता है जो बिल्कुल ही जर्जरित हो गया है। मगर अहो भाव का भाव तो वही समझता है जो परम कृपालु देव के नजदीक जाकर के परम कृपालु देव को जिसने छुआ है, उस आत्मा की अनुभूति, स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभव। 24 तीर्थंकरों के जीवन के वैराग्य प्रसंग पर हम विचार कर रहे हैं। उनमें से 2 तीर्थंकर के जीवन पर हमने थोड़ा संक्षिप्त में विचार किया कि तीर्थंकर परमात्मा पूर्व भव से ही सम्यक दर्शन लेकर के आए थे। उन्हें इस भव में नया कुछ नहीं करना था, और इस वजह से यह भ्रम होता है कि उन्होंने इस भव में दीक्षा ली तो मैं दीक्षा ले लूं। मगर उनके पूर्व भव से ही उनके अंतर में जो श्रद्धा में दृढ़ता, और उस दृढ़ता के बिना तो तीर्थंकर प्रकृति बंधती ही नहीं है। उस जीव को ये जो सर्वोत्कृष्ट पुण्य है, पुण्य में भी जो श्रेष्ठ पुण्य है, वह उस जीव को बंधता है जिस जीव को उस पुण्य को पचाने की ताकत हो। गाड़ी मोटर बंगला मिलेगा, पुण्य हमारे आत्मा में बंधा हुआ है, उसका फल मिलता है, गाड़ी मिल जाती है, अहंकार आ जाता है। वह पुण्य उदय में आया, उदय में तो आया मगर पचा नहीं पाया, अहंकार की अक्कड़ आ गई। तीर्थंकर प्रकृति का पुण्य ऐसा है कि उन्हीं जीवों को बनता है जिनको उस पुण्य को पचाने की शक्ति होती है। और पुण्य को पचाने की शक्ति अर्थात उस पुण्य पर न बैठना, और ज्ञान में ही जो विराजमान है, उन पुण्य के भावों को ऐसा अंतर में अनुभव करता हुआ देखना, ज्ञान 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 की अनुभूति। ऐसे कांटे जो आंगन में उगे मगर महल की दीवार के दर्पण को खरोच न आई, वह फासला भगवान कैसा होगा कि दर्पण की स्वच्छता में कहीं खरोच न आना, छूना नहीं, और कांटे का उगना, शूल के कांटे त्रिशूल की तरह ऐसे उगते हुए कांटे। ये कांटे जो है वे कांटे यहां पर दर्पण को कहीं छूते नहीं है। तो जिस समय तीर्थंकर को षोडश कारण भावना का भाव आता है, उस भावना को अनुभवियों ने कांटे कहा है। ये 16 कांटे हैं, और 16 कांटे ये ज्ञान के दर्पण में जब झलकते हैं, उस समय उस जीव की इतनी निर्लेप दशा रहती है कि स्पर्शना में कहीं पर भी दुख का अनुभव नहीं, वेदन नहीं, एकमात्र ज्ञान ज्ञान ज्ञान। और वे जानते हैं कि ज्ञान की धारा में कोई परिवर्तन नहीं आया है। ये ज्ञान निरंतर 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 निरंतर, तुम खुद ये अनुभव करोगे। जब तुम्हें चींटी काटे तब ऐसा विचार करना, चींटी काटी है, उस समय कुछ रिएक्ट मत करो, फिर देखो, मर नहीं जाओगे। चींटी काटने से वो मर नहीं जाओगे। अभी सर्प की बात नहीं की, शेर की बात नहीं की, बिच्छू की नहीं की, सिर्फ चींटी है। तात्कालिक न हटाओ और सिर्फ देखो,
थोड़ी देर के लिए देखो तो तुम्हें पता चलेगा दर्द हुआ, दर्द हुआ, दर्द हुआ। उस दर्द में फिर ज्ञान को अलग करो, उस ज्ञान को अलग देखो कि ये जो ज्ञान जान रहा है उसका रोल क्या है, ये दर्द हो रहा है वह क्या है और ज्ञान क्या है। और चींटी की ताकत कितनी थी, जितना काटना था उसने काट लिया। कोई बरसों बरसों तक काटेगी नहीं, वो थोड़ी देर, एक आध मिनट वो चींटी ने काट लिया, जितनी ताकत थी उसने ताकत लगा दी। उसने अपनी ताकत लगाई और इधर तुमने अपनी, वह ज्ञान की अनुभूति का अभ्यास किया और फिर तुमने ये देखा कि अब चींटी ने काटना बंद कर दिया, अब दर्द नहीं हो रहा। जंगल में जब जाते हैं तो इस प्रकार की संभावना आती है और उस समय ये ज्ञान को ही यदि अनुभव करते रहे तो छोटी छोटी घटना से प्रयोग होता है कि न जाने पूर्व भवों में मैंने छोटी सी घटनाओं में भी न जाने कितने कितने तन्मय होकर के राग द्वेष कर दिए थे बेहोशी की वजह से। और ज्ञान को ज्ञान को ज्ञान को ज्ञान को अनुभव करता हुआ ही वह देखता है, फिर वो कनेक्शन जोड़ता है, फिर उस कनेक्शन को ऐसे जोड़ता है। कहते हैं ना कि वहां जो मेन वायर है, मेन बोर्ड है, उस मेन बोर्ड से वायर यहां तक पहुंच रहा है। अब जो यहां तक वायर पहुंचा है और यहां बल्ब चालू है, अब उस तार को और आगे फैलाना है, पहुंचाना है। तो वो वायर यहां तक पहुंचा, इसका मतलब बीच में कटा हुआ नहीं है, क्योंकि यहां बल्ब जल रहा है। मेन बोर्ड से वायर जो आया है वो यहां बल्ब जल रहा है, माने वो वायर कटा नहीं है। तो जिस समय वो चींटी ने काट लिया, उसके बाद में तुम्हें जो अनुभव होगा, ज्ञान 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 ज्ञान, तो तुम्हें यह समझ में आएगा कि ये जो ज्ञान की नित्यता है, जब बीच में 5 मिनट पहले चींटी ने काटा था, उस घटना के काल में वह ज्ञान के उसके बीच में ये अंतराल, ये ब्रेक कटा नहीं है। ये ज्ञान, वह ज्ञान नित्य अखंड रूप है, वरना इतना ही टुकड़ा दिखाई देता है। ये जो विराट चैतन्य सत्ता जो दिखाई देती है, तो ऐसे ही तो अनंत उदय आए और गए। ऐसा चैतन्य परमात्मा तत्व का जोर कि यह ज्ञायक देव जिसमें ओ हो जानना 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 जानना, ये निरंतर परिणमन। हो विद्युत प्रवाह का जो प्रवाह बह रहा है वो प्रवाह है। ओ हो वो वायर में वो जो इलेक्ट्रिसिटी ये बह रही है, इसलिए कहा ने विद्युत प्रवाह बोलते हैं, विद्युत घन नहीं बोलते, प्रवाह। शरीर में रक्त प्रवाह है, प्रवाह माने दौड़ना, उसकी जो दौड़ चल रही है। और जो निरंतर बहती जानन 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 ये जो धारा है, उस प्रवाह में कहीं बीच में रुकावट नहीं आई। और छलांग का भाव यह है कि वो जो प्रवाह में रुकावट नहीं आई, ऐसा निरंतर बहता ज्ञान का प्रवाह, ज्ञेयों के रस के बिना, ज्ञान की अवस्था के रस के बिना, ज्ञान की गति को देखे बिना, ज्ञान के निरंतर बहते प्रवाह में, कि प्रवाह बह रहा है, बस प्रवाह बह रहा है, उसमें बीच में रुकावट नहीं आई है। यह नदी बह रही है, बीच में गैप नहीं है, कहीं चेक डैम नहीं है, यह नदी बह रही है। और छलांग का मतलब ये जो बह रही है उसमें कहीं रुकावट नहीं है, उसमें कहीं अंतराल नहीं है, टूटना नहीं है। तो ये बहने के पीछे ऐसी जो ध्रुव घन सत्ता, प्रवाही नहीं, ये कि विद्युत तो प्रवाह है, उस प्रवाह के पीछे कुछ घन है, उस घन में ही प्रवाह ढल जाता है, तो पर्याय द्रव्य में अभेद हुई, ऐसा कहते हैं। वह भाव उस निर्विकल्प अनुभूति में, उस समय दुनिया ठहर गई।
दुनिया ठहर गई, दुनिया नहीं ठहरी। दुनिया में जो भटकने वाला जो ज्ञान था वह ज्ञान ही ठहर गया। दुनिया तो दुनिया की जगह परिणमित होती ही रहती है, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं आया, ज्ञान ठहर गया। ये वही जीव अनुभव कर सकता है जो प्रयोगी है। श्रोता का तो काम ही नहीं है। मेहरबानी करके श्रोता दूर रहे, ये बच्चों का काम नहीं है। ये जो है ये अनुभूति का जोर ऐसा है, ये प्रयोगी का काम है कि जो प्रवाह बह रहा है उस प्रवाह में तात्कालिक उस प्रवाह में प्रवाह से ध्यान हट करके घन पर गया। ऐसा निर्विकल्प अनुभव है भगवान। सम्यक दृष्टि का, ज्ञान का निरंतर 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 ये जानन 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 धारा बहती होने पर भी वह ज्ञानी उस धारा के साथ में बहता ही नहीं है। एक जगह अटक गया हो तो फिर बहना हो, जब पूरे में फैला हुआ हो, ओ पूरे में फैलना हुआ, वहां बहना नहीं है, वहां तो होना मात्र है। तीनों काल में जिसकी सत्ता का होना मात्र, ऐसा होना मात्र। ये जो मोती की माला है उसमें एक मोती, दूसरा मोती, तीसरा मोती, ये पहला मोती आगे चला जाए, फिर दूसरा मोती आगे चला जाए, ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसके आगे भी एक मोती है। वो पीछे नहीं जा सकता क्योंकि पीछे भी एक मोती है। मगर वह मोती, आगे का मोती यदि टूट जाए तो फिर वो आगे चला जाएगा। यदि पीछे का मोती टूट जाए तो ये वाला मोती पीछे जाएगा। मोती की बात है। यदि वहां मोती के आगे कुछ ना हो, मोती के पीछे कुछ ना हो, मगर निरंतर मोती है, टूटे हुए नहीं है, तो वो जो परिणाम है, ये जो मोती है, ये मोती आगे भी नहीं जाता और मोती पीछे भी नहीं जाता। ऐसा मोती जो मोती में टिका हुआ है, ओ मोती है, वह मोती में टिका हुआ है। वो आगे के मोती में, पीछे के मोती में नहीं जाता। वो एक समय की पर्याय, एक समय की पर्याय उसके काल में, उसके उस काल में ऐसी डटी हुई है। 4 बजे की पर्याय 4 बजे में, एक समय की पर्याय 4 बजे में, उस काल में ऐसी बंधी हुई है, ऐसी ध्रुव डटी हुई है जो एक समय की है। उसमें भी आगे पीछे नहीं, वो परिणाम डटा हुआ है। तो जिसके आगे पीछे की बात ही नहीं है, जो एक है, उसमें खिसकना कहां होगा? वो धागा, वो जो पीछे अखंड सत्ता, ये सत्ता में अपनापन होने का नाम सम्यक दर्शन है। भगवान, ऐसे संभवनाथ के जीवन की शुरुआत करनी थी। मैंने ध्रुव न्यायक को पहले बता दिया। हे ज्ञान दीपक, ये श्रोता का काम नहीं है, यहां प्रयोगी हो। ये न्यायक 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 में वो ध्रुवता, ये ध्रुव न्यायक सत्ता, बस यही मैं हूं। ये विचार, ये चिंतन और यह अनुभूति संभवनाथ भगवान को विमल वाहन के उस भव में ही हो गई थी जो तीसरा भव था। संभवनाथ होने से पहले 2 भव, माने वो तीसरा भव, उसके पूर्व का देव का भव और उसके पहले का मनुष्य का भव,
ये भी पूर्व भवों से इतने पुण्यशाली होते हैं। वहां भी राजा थे, ये राजा थे। तीसरे भव की बात देखो ने, श्रेणिक राजा तीर्थंकर होंगे, वहां पर भी राजा थे। वो पहले से ही, वो भी कोई कीड़े मकोड़े नहीं, कोई निर्धन नहीं। वो सम्राट जो थे, उस सम्राट के भव में वहां पर तीर्थंकर प्रकृति बंधी राजा श्रेणिक को, तीर्थंकर प्रकृति। मगर यहां तक ही भाव आया, पुरुषार्थ फिर आगे नहीं गया। इसलिए तो नरक में गए, नहीं तो फिर मुनि हो जाते तो मुनि नरक में थोड़ी जाते। वे नरक में गए। पूर्व भव में शरीर की, देह की क्षणभंगुरता का बोध होते ही अंदर से ऐसा लगा कि बस अब दीक्षा लेनी है, अब मुनि होना है। स्वयं प्रभु भगवान का समोसरण था। उस समोसरण में साक्षात दिव्य ध्वनि सुनने का, साक्षात दर्शन का, पूजा भक्ति का अवसर मिला था ये राजा को। और बिल्कुल ही किनारे पर उस समय ये भाव आया था कि बस मैं क्या कर रहा हूं, साम्राज्य लेकर के बैठे हुए हैं, मगर उस साम्राज्य में से जो सुख लेने का जो भाव, ये भाव तो कितना मिथ्या है। जो स्वयं ही अनित्य क्षण भंगुर है, उसमें मैं नित्यता की कल्पना करता हूं और उसका आश्रय लेता हूं। इसलिए मूल बात यह है, अब आपकी समझ में आना चाहिए क्षण भंगुरता का बोध कितना महत्वपूर्ण है। सभी के सभी तीर्थंकर को क्षणिक का बोध हुआ, उसके बिना नित्य का अनुभव हो ही नहीं सकता। यह नियम है, यह सिद्धांत है। इसलिए आपको जो यह मंत्र दिया है, यह मंत्र अनंत तीर्थंकरों की साधना का प्रमाण है। यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कल किसी ने पूछा था कि आप, वो कल वो भाई साहब आए थे, वो पूछ रहे थे, आप हर एक सत्संग की शुरुआत में ये मंत्र बोलते हैं? मैंने कहा हाँ। बोले बापूजी ने बताया है कि वो तो माला भी करते हैं सुबह इसकी। आप माला भी करते हैं? मतलब माला नहीं करता। ये सांस का भीतर जाना और बाहर आना, इसी में ही प्रति क्षण ये मंत्र जाप पीछे चलता ही रहता है। ये हवा, ये पेट हिलता है, हर बार बोलते नहीं है। हाथ में मोती की माला नहीं, कोई मनका नहीं है, ये सांसों को ही माला बना दिया। सांस का भीतर जाना बाहर आना, यही मोती चल रहे हैं, आगे 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 जा रहे हैं, और उसमें ही ये माला, माला में जो मोती है, यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। ये मंत्र जाप पूरा हुआ और जैसे ही तुमने दूसरा मोती लिया, यह जगत सारा क्षणिक है, कि तुरंत मोती भी नया आया है, वो पुराना मोती गया। यह जगत सारा क्षणिक है और तुरंत ही ये मोती को देख लेना, यह जगत सारा क्षणिक है, और तुरंत उस धागे को कि किसका आधार है, आत्मा एक नित्य है। हाथ में मोती की माला, ये क्रिया के काल में अखंड की जागृति। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। धागा व्यक्त हो सकता नहीं और मोती को ढंका जा सकता नहीं। ये पर्याय व्यक्त है, द्रव्य अव्यक्त है। ये मंत्र जाप ही ध्यान बन जाए।
यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। और उसमें भी ये अद्भुत बात है, यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। ओ हो, ये जो केवल ज्ञान की पर्याय जिसमें लोकालोक झलकता है, कहते हैं केवली भगवान के ज्ञान में लोकालोक जानने में आता है। जिसमें लोकालोक झलकता है, सारा लोक जिसमें झलकता है, वह आत्मा ही लोक है। कान ये लोक कौन सा कि लोकालोक जिसमें झलकता है वह आत्मा ही लोक है। ओ वह आत्मा ही लोक है। ओ लोकालोक अपनी पर्याय की बात नहीं है। ओ भगवान, हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, ये अपनी पर्याय की बात नहीं है जो छद्मस जीव को टेबल को जाने और कुर्सी को नहीं जाने, फिर कुर्सी को जाने तो टेबल कहां गया वो नहीं जाने, उनकी बात नहीं है। ये लोकालोक जिसके ज्ञान की पर्याय में झलकता है, जिसके ज्ञान में लोकालोक जानने में आता है, उस ज्ञान में जिसमें झलकता लोकालोक, वह ज्ञान जो है वही लोक है, वही जगत है। ओ तो किसमें झलका है लोकालोक? लोकालोक केवल ज्ञान की पर्याय में झलकता है। ओ केवल ज्ञान की पर्याय में जो लोकालोक झलकता है, उस केवल ज्ञान की पर्याय का दूसरा नाम जगत है। ये जगत, और यह जगत सारा क्षणिक है। ऐसी अनंत की अनंत पर्याय क्षणिक है, उसके पीछे ध्रुव न्यायक है। केवल ज्ञान की पर्याय क्षणिक है, यह जगत सारा, सारा माने अनंत पर्याय। केवल ज्ञान की एक पर्याय एक जगत है, क्योंकि जिसमें झलकता जगत वह पर्याय ही जगत है। कभी सुना ऐसा? ये गूढ़ रहस्य भरा हुआ है। जिस ज्ञान की पर्याय में ये टेबल कुर्सी, उसकी तो बात ही नहीं है। जिस ज्ञान की पर्याय में भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, जिस ज्ञान की पर्याय में ये टेबल कुर्सी का प्रतिबिंब पड़े, उसकी तो बात ही नहीं है। बिना किसी विकल्प के लोकालोक जिस ज्ञान की पर्याय में झलकता है, और उस ज्ञान की एक समय की पर्याय, जिसका आकार कैसा हुआ, लोकालोक जैसा हो गया। जैसा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। लोकालोक जैसा हो गया, लोकालोक जैसा जिस ज्ञान की पर्याय का आकार हुआ, वो जगत जैसा। जगत इज इक्वल टू लोकालोक। जगत में इसके अलावा और कुछ नहीं। तो जगत जो प्रतिबिंबित हुआ, उस ज्ञान की जो रचना है, उसमें वो ज्ञान की रचना ही जगत है। ज्ञान की रचना जगत है। और ऐसी एक रचना नहीं, दूसरे समय की, तीसरे समय की, चौथे समय की, और ऐसी सारी की सारी रचना, वो सारी की सारी रचना ये जगत है। ये सारा जगत आ गया। जगत सारा, सारा माने जगत तो एक है ना, नहीं तो ये क्यों कहा यह जगत सारा? ये एक जगत क्षणिक है। सारा माने 25-50 थोड़ी है। उसका भाव ये था, आज पहली बार खोला। जगत कोई 25-50 थोड़ी है। यदि एक ही जगत है तो सारा कहने की जरूरत क्या थी? मगर केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय एक जगत है, दूसरे समय की पर्याय एक जगत है। एक एक समय की पर्याय में जगत का प्रतिबिंब पड़ता है। ऐसी अनंत केवल ज्ञान की पर्याय जो अनंत जगत है, जगत अनंत है, ये सारा जगत, यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। उस आत्मा को ध्रुव कहते हैं और वह ध्रुव तू है। अब जगत सारा तेरे पास नहीं है तो नहीं है। जगत सारा नहीं है तो समझ में आया ना?
वो केवल ज्ञान की अनंत पर्याय तेरे पास नहीं है तो नहीं है, क्योंकि उस पर्यायों के पीछे जो परमात्मा है वह तू है वह है, सब कुछ है। ओ, 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 ओ। रोज मंत्र जाप करते थे, मगर कल उन्होंने जो पूछा कि आपको ये 24 घंटे सांस चलती है तो उस समय क्या भाव आता है, क्योंकि मैं भी मंत्र जाप चालू करता हूं, एक की वजह से ये भाव आ गया ये कि ऐसा मंत्र जाप, यह जगत सारा का सारा, हो, ये अनंत पर्याय हो। समझ में आया ना भगवान? एक एक समय की ज्ञान की पर्याय, ये एक जगत है। उसका परिणमन उस प्रकार से हुआ है, लोकालोक का जैसा आकार है ऐसी ही ज्ञान की रचना ऐसी हुई है, ये एक जगत है। हो। मगर जो यहां पर ही उत्पन्न हुआ, ऐसी एक पर्याय, दूसरी पर्याय, तीसरी पर्याय, यह जगत सारा क्षणिक है। ये यहां ओ ये उसकी बात है भगवान। ओ। आपके हाथ में मोती है, मोती की माला है, और आप माला करते हैं, और जब आप ये विचार करें कि ये मोती सारे क्षणिक है और धागा एक नित्य है, मोती सारे क्षणिक है, धागा एक नित्य है, तो वो जो मोती सारे क्षणिक है, ये आपके अंदर जो भाव होगा, वो भाव कौन सा मोती होगा? पड़ोसी के घर में पड़े वो मोती, कि जो हाथ में अभी है वो मोती? वो जगत में पराया नहीं, टेबल कुर्सी नहीं है, ज्ञान की ऐसी पर्याय है, वही क्षणिक है, उसमें नित्य को देखना है। ओ। यह जगत सारा क्षणिक है, वो अंदर में जस्ट फील द कनेक्शन, ये जो अंतर का कनेक्शन है, तो अनुभव कर इसका कि जो ज्ञान की पर्याय क्षण भंगुर है, ऐसा बस ये ध्रुव 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 एक एक समय की पर्याय में, और ऐसा क्षण भंगुरता का बोध हुए बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, क्योंकि परिणाम मात्र से, और ऐसी जब सम्यक दर्शन, ऐसी प्रतीति होने पर भी जो अभी इस भूमिका में अभी राजा के पद पर बैठे हुए हैं, राजा के सिंहासन पर बैठे हैं, मगर उनको वैराग्य आ गया, कुछ घटना ऐसी निमित्त बनी, बस क्षण भंगुरता का बोध हुआ, और पहला भाव क्या आया विमल वाहन को, कि जैसे कोई व्यक्ति गर्मी के दिनों में, कड़ी धूप है, रेगिस्तान में हो गजब की बात है, रेगिस्तान में हो, कड़ी धूप हो, और उस समय छाया की खोज करता हो कि छाया मिल जाए, छाया नीचे मारे बेसूच है, मगर रेगिस्तान में कोई छाया नहीं मिल रही है, और उस समय संजोग ऐसा कि एक पक्षी आकाश से उड़ता हुआ ऐसा दिखाई दिया, उस पक्षी की जो छाया जमीन में पड़ती है, उस छाया के नीचे बैठूं तो मैं तृप्त हो जाऊंगा, ऐसा भाव किसी को आए तो वो कितनी बड़ी मूढ़ता है। पक्षी उड़ रहा है, उसकी छाया, उस छाया के नीचे मैं बैठूं तो मुझे तृप्ति मिलेगी इस धूप से, ये विचार आया, मगर ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो मूर्खता हो गई। उस भाव से ही उनको वैराग्य आया, और उन्होंने स्वयं प्रभु, विदेह क्षेत्र में थे ये तीर्थंकर संभवनाथ भगवान, वहां उनको वैराग्य आया, मुनि दीक्षा अंगीकार गई। ये तो अभी उनकी भूतकाल की स्टोरी है,
फिर वहां से दीक्षा लेकर के फिर वहां से मुनि होकर मरण हुआ और स्वर्ग में देव हुए। पहले ग्रहवेक में वहां 16 स्वर्ग के ऊपर देवियों का भोग वगैरह नहीं होता, ग्रहवेक में नहीं होता, ये भी तो है। 16 स्वर्ग तक, उसके ऊपर नहीं। ओ हो, उसका ये कनेक्शन है। वहां का मरण के 6 महीने पहले, कहते हैं देवों के गले में जो मंदार माला होती है वो मुरझाने लगती, कि वो नहीं, माला तो नहीं मुरझाती, उनकी आंख की रोशनी है, वो 6 महीने पहले मुरझाने लगती है, ऐसा। मगर वहां का और यहां का जो कनेक्शन है वो देव देव का कनेक्शन है, ऐसा है भगवान। ये कैसे है? वहां से ऑर्डर आ जाता है कि यहां आंख की रोशनी कम हो जाए और मंदार माला मुरझाती हुई दिखाई दे, देव चालू हो जाते हैं मध्यलोक में। मध्यलोक में देव रत्नों की वर्षा करने चालू हो जाते हैं। ये भी कैसा उदय है! एक ओर से आंख की रोशनी कम हो रही है और वहीं से ही यहां रत्नों की वर्षा शुरू हो गई है। क्योंकि आपने सुना ना कि 15 महीने पहले रत्नों की वर्षा होती है, तो 9 महीने गर्भ के और 6 महीने उसके पहले के, तो 6 महीने पहले गर्भ में आने के 6 महीने पहले, माने 6 महीने पहले वहां माला मुरझाना चालू हुआ। उसका यह कनेक्शन है, वहां की माला मुरझाने का प्रोग्राम चालू हुआ और यहां पर यह रत्न की वर्षा का प्रोग्राम चालू हुआ। वहां से ऑर्डर गया, आंख की रोशनी, आंखे ने मोतियो उतराव्यो छे, मोतियाबिंद होता है ना, कि मोतियो उतरावी नाख्यो અને મણી મુકાવ્યો। बस, ओहो ओहो, ये उदय, उस समय उदय का स्वरूप पहचानते हैं। આંખમાં મોતિયો છે અને મણીની જરૂર છે, અહીંયા ચમકની જરૂર છે, પણ અહીંયા ચમક નથી અને સ્વર્ગના દેવો 14 કરોડ રત્નોનો વરસાદ કરવા ત્યાં પહોંચી ગયા, જ્યાં અહીંયા જરૂર છે ત્યાં કોઈ નથી કરતું, પણ मौत આવ્યું છે। वो उनके अंदर में भाव आया कि मरण आता है तब कौन रोक पाता है। ऐसा ये स्वरूप है भगवान, मरण को कौन रोक पाता है। ओ जिसको मैं पकड़ना चाहता हूं, उस पक्षी की छाया को, उसको तो छू भी नहीं सकता कि वो उड़ जाता है, उसका तो पता तक नहीं चलता कि कहां गई छाया। ऐसे ही उन्होंने कहा कि स्त्री का राज्य का जो सुख है, वो राज्य का सुख और पक्षी की छाया एक सी दिखाई दी, कि मैं जिस सिंहासन पर बैठा हूं ये पक्षी की छाया है, और ये मान करके बैठा हूं कि शीतलता मिलेगी। ऐसा एक समझाणु काई આવું આ સ્વરૂપ છે। હજી તો સંભવનાથ આવ્યા જ નથી, સંભવનાથનો રોલ તો હજી ચાલુ થવાનો છે। ઓહો, હે જ્ઞાન દીપક, वहां से मर करके फिर यहां जन्म हुआ। संभव दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ भगवान थे, अजितनाथ भगवान। अब 1 2 नहीं, 30 लाख करोड़ बरस नहीं, 30 लाख करोड़ सागर बरस। कितने करोड़? 30 लाख करोड़ सागर बरस बीत जाने के बाद में संभवनाथ का जन्म हुआ। अजितनाथ के बाद में बीच में इतना गैप पड़ गया, कहते हैं चौथा काल। मगर एक तीर्थंकर दूसरे तीर्थंकर के बीच में ऐसा गैप हो जाता है। सतयुग है मगर फिर भी ऐसा स्वरूप है भगवान। उनको जो जीवन में वैराग्य आया, आदिनाथ भगवान का आयुष्य 84 लाख पूर्व। वो जो चौथा काल है ना, चौथा काल तो 1 कोड़ा कोड़ी सागर उतना काल है, -42,000 ईयर्स कुल।
पहला जो काल होता है वह 4 कोड़ा कोड़ी सागर, फिर दूसरा ये 3 कोड़ा कोड़ी सागर, फिर तीसरा 2 कोड़ा कोड़ी सागर, और चौथा, पांचवा और छठा ये तीनों मिलकर के 1 कोड़ा कोड़ी सागर। तो 4, 3, 2 और ये तीनों मिलाकर के 1 है, तो 1। तो टोटल कितना हुआ बोल, कितना था? ये भण्या हो तो कॉलेज पर बैठा होता है थोड़ा हो। 4, ये देखो ना, ये पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, ये 3 उंगली अलग, और ये 3 जोड़े में, तो टोटल 4 हो गई। ये 3 को जोड़े में लेना, तो ये 4, 3, 2 और ये 1 जोड़ा, तो कितना हुआ टोटल? 10। 4, 3, 7 और 2, 9 और 1, 10। 10 कोड़ा कोड़ी सागर ये अवसर पिणी, और 10 कोड़ा कोड़ी सागर उत्सर पिणी, ऐसे 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक काल चक्र होता है। यहां कोड़ा कोड़ी, करोड़ का भी करोड़ से गुना करो, करना मत, करो तो। इतना लंबा काल, और उसमें से ओ हो ये जो सुनता है, इसमें 1 कोड़ा कोड़ी सागर, ये जो तीसरा, ये 3 नीचे 3 का जोड़ा ऐसे, तो उसमें से ये 5वां काल 21,000 बरस का, और छठा काल 21,000 बरस का, तो टोटल हो गए 42,000। तो 1 कोड़ा कोड़ी सागर माइनस 42,000, तो वो जो काल बाकी बचेगा वो चौथा काल है। 42,000 कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर का, वो 1 कोड़ा कोड़ी सागर में ये फिर 24 तीर्थंकर, जो वो जो काल माइनस 42,000, ये चौथा काल था। और उसमें 84 लाख पूर्व वर्ष से फिर अब आयुष्य घटता गया ऐसा, तो फिर 72 लाख पूर्व वर्ष की हो गई अजितनाथ भगवान की आयु, और संभवनाथ भगवान की तो 60 लाख पूर्व वर्ष और कम हो गई, फिर धीरे 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 कम होती जाएगी अभी रोज। आखिरी दिन पता चलेगा कि तुम कितने, हम कितने भाग्यशाली हैं। ऐसे चौथे काल में जहां साक्षात तीर्थंकर का योग, ओ हो, बीच में कहीं जन्म हो गया होता तो, जहां तीर्थंकर ही नहीं थे, और तीर्थंकर थे तब भी जन्म हो गया था, मगर वृत्ति न वही निज भाव मां, ऊपर में ही वृत्तियां दौड़ती रही थी। तो कितना अद्भुत यह स्वरूप है भगवान, कितना अद्भुत स्वरूप है। ओ हो, कितना अद्भुत यह स्वरूप है। तीर्थंकर परमात्मा का योग मिला, मगर दृष्टि तीर्थंकर परमात्मा की वाणी में क्या आ रहा है वहां नहीं गई। ऐसा नहीं था कि एकाग्रता नहीं थी, स्थिरता नहीं थी, स्थिरता तो पूरी थी, क्योंकि जो स्वर्ग के देव है, उन स्वर्ग के देवों ने जो मुकुट पहना है, उस मुकुट में जो मणि है, जब स्वर्ग के देव तीर्थंकर के चरणों में झुकते हैं, तो वो जो मणि है वो तीर्थंकर के चरण के नजदीक जाता है, मुकुट का मणि। तो उस मुकुट के मणि की चमक जो है, हमें समोसरण में बैठ करके वो दिखाई दी चमक, जो वहां की चमक दिखाई दी, और कान में ओमकार ध्वनि यहां वो नहीं सुनाई दी। ओ और जो वहां नहीं सुनाई दी थी वो अभी सुनाई दे रही है, तो कहां रहा ये कलयुग, कहां रहा पंचम काल भगवान। ऐसा अंदर से धन्य धन्य हो गया। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, हे 3 लोक का नाथ चैतन्य तीर्थंकर।
इसलिए मोटे भाई ने मुझे कहा था एक चमकता हुआ कुछ डेकोरेशन यहां करने के लिए, मैंने मना किया। वो स्वर्ग के देव में चमकते मोती में अटक गया है, यहां नहीं करना है। यहां सीधा साधा समोसरण रखो, तो भी अशोक वृक्ष रख दिया पास में। उस काल में जो नहीं हुआ था वो अभी हो रहा है। 84 लाख बरस तक उनका भी राजपाट उन्होंने भोगा, यहां जल्दी त्याग दिया। अब धीरे धीरे आप देखते जाएंगे, आदिनाथ भगवान का 83 लाख पूर्व, 1 लाख पूर्व बाकी बचा था। अजितनाथ भगवान का 1 लाख पूर्व बाकी बचा था, 71 लाख पूर्व पूरा हुआ था। मगर यहां 44 लाख पूर्व वर्ष पूरा हुआ था और वैराग्य आ गया। वैराग्य आया, आकाश में बादलों को देखा और बादलों में महलों की रचना को देखा, साम्राज्य बादलों में, और थोड़ी देर में वे बादल बिखर गए। उन बिखरते हुए बादलों को देख करके यह बोध हुआ कि ऐसे ही यह राज्य भी बिखर जाएगा, और दीक्षा ले ली। हम कितनी बार बादलों को देखते हैं। यह छोटी सी घटना उनके जीवन में वैराग्य का कारण कैसे बन गई। समझदार के लिए यह इशारा काफी है, संकेत है। जो समझदार है उसके लिए जिंदगी हमें बहुत बार जगाती है, बहुत बार जगाती है। हम जागते नहीं है, करवट बदल करके फिर सो जाते हैं। जागना ही नहीं है, खुद का अलार्म लगाया हो तो भी सुबह बंद करके फिर सो जाते हैं। रात को अलार्म लगाने वाला कौन था कि जागना है, फिर भी बेहोशी नींद ऐसी है। ऐसे भी प्रसंग आते हैं ना, एक बाल खाली सफेद देखा और वैराग्य आ गया। आएगा, सफेद बाल आएगा, और एक बाल सफेद आया कि अब ये बूढ़ापा आ गया। जिनको योग ऐसा है, जिनकी भवितव्यता है, उनको ऐसा ही लगता है कि अरे ये जवानी पूरी हो गई, एक बाल सफेद आया। और जिनके सब के सब सफेद आए उन्होंने डाई करा दी। कहीं भूल से वैराग्य ना आ जाए। दर्पण में देखना तो है ही रोज। और आधे से ज्यादा डाई वाले हैं। यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो बताओ। आधे से ज्यादा सामने जो बैठे हैं, जिनके है नहीं है उनका तो कुछ नहीं। डाई वाले हैं। આ બધા જ ડાયા છે। દોઢ डाया છે, डाई वाला છે। महावीर का वारिस कौन में एक वाक्य लिखा था, अज्ञानी सफेद बाल को काला करने के लिए इतनी मेहनत करता है कि अपना मुंह काला करना पड़े तो भी करने को तैयार है कि नहीं। आने मोटू काळू कर्યું, काला मुंह बहुत खराब माना जाता है। कहीं होता नहीं है, कहीं देखा काला मुंह, ऐसा होता नहीं। मगर लिखा हुआ मैंने बहुत जगह पढ़ा है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ट्रक के पीछे लिखा होता। मगर बाल को काला करते करते वो लिक्विड जो होता है ना, वो डाई का, वो नीचे 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 तक तो चेहरा भी काला होता है। उसे कहते हैं मुंह काला किया। अपने ही हाथों से अपना मुंह काला किया।
और जब भी बाल सफेद आते हैं तो वो कहां से शुरू होते मालूम? सफेद बाल यहां से, कान के पास से। यहां से शुरू होते। इसलिए कुछ लोग यहां का कटिंग ही करा देते कि पता ही नहीं चले सफेद बाल। जब आएगा पूरा सफेद तब आएगा। वो यहां से क्यों आते हैं? यहां से इसलिए क्योंकि वो कान में कहने आते हैं कि बुढ़ापा आ गया है, अब जाग जा। कान में समाचार दे रहे, मगर वो समाचार कोई ही सुन पाता है, सब लोग नहीं सुनते, रुई डाल करके बैठे। समाप्त हो गया। ये सफेद बाल समाप्ति को बताता है, बस खत्म हुआ। भोजन में भी ऐसा होता है ना, हमारे में तो ऐसा होता है, दाल सब्जी रोटी पकवान नमकीन, मगर जिस समय कोई चावल लेकर के आ जाए तो समझना कि भोजन समाप्त हो गया। सफेद रंग का चावल आता है तो भोजन समाप्त, ये सफेद बाल आते हैं तो जीवन समाप्त। जैसे ही सफेद चावल आ गए क्या, मगर हम भी इतने समझदार हो गए हैं कि बिरयानी और पुलाव बनाने लगे। सफेद की बात ही मत करो, सफेद देखना ही नहीं है, डरते हैं सफेद से। क्षण भंगुरता का बोध, जीवन की एक घटना यदि जिसके जीवन में वैराग्य आना है भगवान, वो ढूंढ लेता है, वो उसी प्रकार से परिणमित हो जाता है। ओ क्षण भंगुरता का एक घटना ऐसी घटी कि बस जिस जीव की जैसी होनहार क्षण भंगुरता। मलेशिया में ऐसा हुआ था, मलेशियन, वहां पर एक प्लेन गया ऊपर आकाश में, एक लड़का उसकी प्रेमिका को छोड़ने एयरपोर्ट आया था और बहुत प्रेम करता था, दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, मगर लड़की को जाना पड़ा तो वो गई और वह विमान थोड़ा अभी आकाश में ऊपर गया था कि प्लेन क्रैश हो गया। होता रहता है, विमान टूट गया, समाचार टीवी में आए, ये लड़का तो अभी घर पहुंचा ही था। उसने तुरंत ही अपनी प्रेमिका को फोन किया, फोन लगा ही नहीं, और जिस बिल्डिंग में वो रहता था उस बिल्डिंग से ऊपर से ही नीचे तात्कालिक कूद गया। वहां से प्लेन नीचे गिरा, यहां से ये लड़का गिर गया। कैसा ये क्षणिक जीवन है। मगर जो अखबार में समाचार आए थे, वो समाचार पढ़ करके मैं दंग रह गया। बात इतनी नहीं थी, वो लड़का ऊपर से नीचे गिरा, वो मर गया, मगर जो लड़की थी, वो लड़की को विमान में जाने ही नहीं दिया था इमिग्रेशन वालों ने, इसलिए लड़की वहां विमान में नहीं जा पाई थी। ऑफिसर जो लोग थे उसकी पूछताछ कर रहे थे और इतना गुस्सा कर रहे थे कि तेरे पास में जो वीजा था वो गलत था, और ऐसा करके तेरा मोबाइल पहले स्विच ऑफ कर, किसी का फोन नहीं आना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, तो मोबाइल स्विच ऑफ कराया था। वो लड़की जिंदा थी, इसने तो खाली न्यूज में पढ़ा, फोन किया, इतना निराश हो गया। इससे परिणाम समझ में आते हैं, जीव के परिणाम होनहार। वो जहां मरने वाली थी वो मरी नहीं, जहां मरने का कोई संभावना नहीं थी वह मर गया। ये जो क्षण भंगुरता का बोध जीवन में जब तुम देखो, इसलिए तो ऐसा स्वरूप जब देखो, हे ज्ञान दीपक,
और बहुत बार आकाश में ऐसे दृश्य बनते हैं। और थे तब फिर किस लिए राग, किस लिए द्वेष, किस लिए शत्रुता? और इस वजह से तुम्हारा आत्मा फिर उस अहंकार के भाव से फिर ढीला हो जाता है, पिघलने लगता है। सम्यक दृष्टि थे, आपको मैं कहता हूं, सम्यक दृष्टि थे। कैसे ये परिणामों की विचित्रता भी तुम देखो, ये होनहार को तुम देखो, ये भवितव्यता भगवान कैसे है, तुम उसका स्वरूप तो तुम समझो कि पूर्व भव में जहां विमल वाहन के रूप में है और वहां पर पूर्व भव में वहां राजा है, वैराग्य आया, रानियों को छोड़ दिया। और तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि तीसरे भव में, जहां तीर्थंकर प्रकृति बंधी, वहां सब छोड़ दिया कि रानियां असार है। कैसे परिणाम? और मुनि हो गए और फिर स्वर्ग में देव हुए, मगर वहां कोई देवियों का भोग नहीं, कोई रुचि नहीं, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। और फिर वहां से यहां पैदा हुए और फिर रानियों को भोगने का भाव आया, फिर शादी करने का भाव आया। ये कैसे है आत्मा के परिणाम? देखिए, शादी तो की ना संभवनाथ भगवान ने। कैसे है ये परिणाम कि जब मुनि हो गए थे तो ये इस भव में कौन कर रहा है शादी, जब जान लिया था कि वह असार है। इसलिए मैं आप परमात्माओं से कहता हूं, परिणाम कभी मुनि होने के हो जाए, परिणाम कभी स्त्री को भोगने के हो जाए, मगर उन परिणामों में वह नहीं देखते हैं। वह जो ध्रुव की अस्थि की मस्ती है वो सम्यक दर्शन है, और वही धर्म का मूल है भगवान। इसलिए तू चिंता मत कर, परिणामों की परवाह मत कर, तू ध्रुव का जोर ला। और ध्रुव का जोर था तो सम्यक शिखर से फिर वे मोक्ष में भी गए। ध्रुव का जोर था ने। तुम जरा विचार तो करो, परिणाम कैसे पलटते हैं। अब पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने पूर्व भव में विदेह क्षेत्र में देखा था सिमंदर भगवान को, और बेंसरी बेन तो लिखते हैं ना, अरे त्या तो मुनिराजो ना टोले टोला था, टोले टोला, टोला माने गुजराती में टोला, झुंड, मुनियों का झुंड। तो बेंसरी बेन ने देखा था, और गुरुदेव ने कहा चश्मा पहना था, वहां काला चश्मा पहना था, दिखाई नहीं दिया था कि मुनियों के झुंड है। तो जिनको ये मुनियों के झुंड दिखाई दिए, साक्षात सिमंदर परमात्मा दिखाई दिए, और ये दिखाई दिया कि धागे मात्र का परिग्रह हो तो मुनि नहीं है, तो ऐसे गुरुदेव इस भव में आकर के कपड़े वाले मुनि ये क्यों हुए फिर, जिनको पता था पूर्व भव में मुनि के झुंड देखे थे। तुम सोचना ये क्या हुआ था। और खाली नाटक नहीं था, भाव से ही दीक्षा लेनी थी। तब तो पता नहीं था कि जिन्होंने झुंड के झुंड मुनिराजों के देखे वो कोई साधारण घटना नहीं थी ये, और बहुत लंबी नहीं थी, पूर्व भव की बात थी, 100-200 भव की बात नहीं थी। ये मैं इसलिए आप परमात्माओं से कहता हूं कि उस समय के परिणाम और इस समय के परिणाम को मैच मत करना, कोई कनेक्शन नहीं होता। मगर इतनी बात पक्की है कि जो संस्कार है वो संस्कार इन परिणामों को काट करके फिर उदित होंगे। उसका मतलब क्या कि जो मुनियों के झुंड देखे थे और बीच में ये परिणाम आ गया कि कपड़े के साथ में दीक्षा का पालन करो, मगर वो संस्कार तो मुनियों को देखने के दृढ़ थे न, वो उदित हुए कि फिर वह भाव आया कि जब तक निर्ग्रंथ न हो जाए तब तक मुनि धर्म नहीं है। वो अंदर की असलियत आ गई, बीच में कोई उदय आया। ऐसे ही संभवनाथ भगवान को पूर्व भव में मुनि दीक्षा ली थी, पूर्व भव में दीक्षा लेने के बाद भी स्वयं प्रभु भगवान के समोसरण में साक्षात भगवान को, मुनिराज को देखा, खुद मुनि हुए थे, और मुनि होकर के
फिर स्वर्ग में गए, और यहां फिर शादी करने का भाव आया। और शादी करने का भाव ऐसे ही नहीं है, कोई मशीन की तरह नहीं है, रोबोट की तरह, वो राग आया है। शादी करने का राग का विकल्प आया है, बच्चे हुए हैं। ये बीच में ऐसे आते हैं विकल्प जो अधूरे हैं, वो यहां बीच में पूरे, बस वही तो। मगर अंत तक वो भोगते नहीं रहे, फिर निकले ने बाहर, क्योंकि पिछले भव में भी, पिछले माने पिछला का पिछला, उस भव में भी मुनि हुए थे, तो इस भव में फिर क्यों नहीं होंगे? क्योंकि असलियत तो वही थी, जिसके बल पर स्वर्ग में गए थे, जिसके बल पर अब निरंतर उनकी धारा, ज्ञान की धारा चल रही है। हे ज्ञान दीपक, ये परिणामों का स्वरूप ऐसा अद्भुत स्वरूप है, पल पल में पलटते हैं परिणाम, मगर फिर भी जो असलियत है वो आ जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं, जो ज्ञान दीपक अभी बैठे हैं, जिन ज्ञान दीपकों ने सुना है, कुछ ज्ञान दीपक सुनते हुए सुनना बंद कर दिया है, वो चले गए हैं, वो एक ना एक दिन आएंगे, क्योंकि संस्कार यदि उनके अंदर में दृढ़ है तो बीच के परिणाम ऐसे बदल जाते हैं। दीक्षा के बाद शादी के, मुनिराज के झुंड देखने के बाद में फिर गृहित मिथ्यात्व वाले दीक्षा के, ये सब क्या होता है? फिर ये परिणामों की विचित्रता ऐसी है। संभवनाथ वे है जो पूर्व भव का, राजा के भव में, देव के भव में और मनुष्य के भव में, इन तीनों भव में, न मुनि के भव में वे थे, जिस समय उनको जो वैराग्य है, न मुनि के भव में वहां में था, वो जो राजा के भव में थे ना, वहां पर विमल वाहन के भव में, वहां भी मैं नहीं था, स्वर्ग में ग्रैवेक में, वहां भी मैं नहीं था, और यहां भी मैं नहीं था। मैं तीनों भव में कहीं पर भी नहीं हूं, और तीनों भव से न्यारा ऐसा जो तीनों भव में एक साथ जो सहज रूप रहने वाला तत्व है, वही संभव है। संभव, भवों में भी जो सम रहता है वह संभव है। और तीनों भव की बात आई, इसलिए तीसरे तीर्थंकर की यह बात है, संभव भव। कहते ना, भगवान के समोसरण में भव्य जीव को भूतकाल के 3, भविष्य के 3, ये 3 भव क्यों? और संभव भी तीसरे तीर्थंकर क्यों? ये भव, भव का भव से बहुत गहरा कनेक्शन है। हे ज्ञान दीपक, ये संभवनाथ भगवान, कभी मौका मिले तो वहां पर श्रावस्ती में आप जाना। यूपी में ये श्रावस्ती नगर है जहां संभवनाथ का जन्म हुआ था, और बुद्ध ने वहां विचरण के, आप गए श्रावस्ती, देखा ना? जेतवन में गए कभी? हाँ, देखो, मेरी तो बहुत भावना है वहां पर, उन भूमियों में, वहां पर भी चित्रकूट जाना है एक जगह, वहां पर जाना है, ये जेतवन में जाना है, कि जहां तीर्थंकर परमात्माओं का विचरण हुआ। ओहो, 105 गणधर थे, 15,000 तो केवली, अब फिर वो संख्या सब, वो मुझे ज्यादा नहीं बतानी, 2 लाख मुनि थे, 3,20,000 तो आर्जिकाए। कैसा वहां का माहौल होगा? ओ हो। 3 लाख श्रावक, 5 लाख श्राविका, हमेशा श्राविका ज्यादा ही, हमेशा मुनि से आर्जिका ज्यादा होती है। समोसरण में पुरुष कम होते, स्त्री ज्यादा होती है। समोसरण में दुगुनी संख्या होती है। ये देखो, यहां का भी वो प्रमाण है ना, यहां पुरुष कम है, स्त्री ज्यादा है। यह सदियों सदियों पुराना सिद्धांत है, इसको सिद्धांत कहते हैं। तीन लाख श्रावक, 5 लाख तो श्राविका, और
सबसे ज्यादा मुनिराजों की सेवा करने वाली, भक्ति करने वाली स्त्रियां हैं। पुरुषों के पास में टाइम कहाँ है? दुकानदारी में से टाइम ही नहीं निकलता। भोजन बनाना, आहार चौका लगाना, इतनी 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 मुनिराज के बारे में जो विचार करना उस स्त्री। और फिर भी दर्द तब होता है जब ये वाक्य पढ़ता हूं, स्त्री नरक का द्वार। हे ज्ञान दीपक, ये तो स्त्रियों की वजह से ये याद आया। नहीं, तुम तीन लोक के नाथ परमात्मा हो और परमात्मा ही हो, ही हो। तुम संभव हो जिसका नरक का भव भी नहीं होता, देव का भव भी नहीं होता। तुम स्वयं संभव हो, तुम स्वयं चैतन्य हो। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये 3 बार हम बोलते हैं ना। आज तीसरे तीर्थंकर का दिन है। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। और चैतन्य का सी भी एबीसीडी में तीसरा अक्षर है, एबीसी। तो चैतन्य चैतन्य चैतन्य, तेरा कोई भव नहीं है, तू स्वयं संभव है। आप समस्त संभव परमात्माओं को मैं हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु, करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।